हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि न्यू पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर आप भी अपना न्यू पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर में जाना है। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और सर्च वाले ऑप्शन में जाने के बाद अब आपको सर्च करना होगा पासपोर्ट सेवा। क्या सर्च करेंगे, पासपोर्ट सेवा। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद नीचे आपको एक साइट दिखाई देगी। इसी साइट पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको पासपोर्ट सेवा की जो पहली साइट दिखाई दे रही है इसी पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आपको एक पॉपअप आएगा, इसे क्या करना है, कट कर लेना होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पर आके क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है हमने वीडियो में पहले से बना कर रख दिया है, जाके आप वीडियो में चेक कर सकते हैं कि पासपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। उसके बाद से आपको क्या करना है, दूसरे वाला ऑप्शन पर आना है, एग्जिटिंग लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर क्या करना है, लॉगिन आईडी को फिलअप करना है। जो भी आपका लॉगिन आईडी होगा इसमें फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड को लिखना है। तो जो भी आप पासवर्ड बनाए होंगे इस वाले बॉक्स में आएंगे और पासवर्ड को फिलअप कर देंगे। पासवर्ड को अच्छी तरीके से फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आने के बाद कैप्चा को फिलअप करेंगे। तो जिस तरह से कैप्चा में दिया है ऐसे हम उसी तरह क्या करेंगे, कैप्चा को फिलअप कर देंगे। कैप्चा को फिलअप करने के बाद अब आपको नीचे का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लॉगिन वाला ऑप्शन। इसी वाला ऑप्शन पर आना है और लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको जो दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रेश पासपोर्ट, इसी वाला ऑप्शन पर आना है और क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, जहाँ पे लिखा होगा क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, इसी पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई फॉर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट वाला जो दिखाई दे रहा है इसी पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो दिखाई दे रही है, हमें नॉर्मल पासपोर्ट बनाना है तो नॉर्मल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। मुझे क्या करना है, 36 पेज का बनाना है तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी वाला ऑप्शन पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, जिसके नाम से पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है इस वाले बॉक्स में आएंगे, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम को लिख देंगे। अगर फर्स्ट नेम मिडिल नेम होगा तो इस वाले बॉक्स में क्या करेंगे, लिख देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, नेम को लिख देते हैं। नेम को लिखने के बाद अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट नेम मिडिल नेम के साथ अगर सर नेम है तो इस वाले बॉक्स में आएंगे, सर नेम को फिलअप कर देंगे। अगर सर नेम नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब नीचे की तरफ आएंगे, जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी जेंडर होगा इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में फीमेल है तो फीमेल वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। महिला के लिए फीमेल को क्लिक किया जाता है। अब आपको नीचे पूछ रहा है कि क्या आपका नाम किसी और नाम से जाना जाता है। अगर किसी और नाम से जाना जाता होगा तो यस करेंगे, अगर नहीं जाना जाता होगा तो नो वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे। ठीक है, फिर से नीचे की तरफ आएंगे। अब पूछ रहा है क्या आपके नेम में कोई परिवर्तन हुआ है, कोई चेंजिंग हुआ है। अगर चेंजिंग हुआ होगा तो यस करेंगे, अगर नहीं हुआ होगा तो नो वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, नो वाला ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद जो कैलेंडर जैसे दिखाई दे रहा है इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कैलेंडर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सन को सेलेक्ट करना है। तो जो भी सन होगा क्या करेंगे, सन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, हम सन को सेलेक्ट कर लेते हैं। सन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, मंथ को सेलेक्ट करना है। तो जो भी मंथ होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे और मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, डेट को सेलेक्ट करना है। नीचे की तरफ आएंगे इस वाले बॉक्स में और डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी डेट होगा आपका डेट ऑफ बर्थ का, डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे डेट को सेलेक्ट कर लेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिलअप हो जाएगा।
फिलअप होने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, पूछ रहा है क्या आपका इंडिया से बाहर अगर जन्म हुआ होगा तो यस वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, नहीं तो नो वाला ऑप्शन पर क्लिक रहने देंगे। ठीक है, अब नीचे की तरफ आएंगे, प्लेस ऑफ बर्थ को फिलअप करना है, यानी आपका जन्म कहाँ हुआ उस जगह का नाम लिखना होगा। गाँव में हुआ तो गाँव का नाम लिख देंगे, अगर शहर में हुआ होगा तो शहर का नाम लिख देंगे। तो इस वाले बॉक्स में आते हैं हम, प्लेस ऑफ बर्थ का नेम फिलअप कर देते हैं। जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे इसमें फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद स्टेट को सेलेक्ट करना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने स्टेट को सेलेक्ट करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो भी आपका स्टेट होगा इसमें क्या करेंगे, अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना और यहाँ पर आके क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद अब हमें नीचे की तरफ आना है, मैरिटल स्टेटस बताना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको बताना है कि अगर मैरिड होंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, सेपरेट होंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, सिंगल होगा तो इस पर क्लिक करेंगे। जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में मैरिड है तो मैरिड वाला ऑप्शन पर हम क्या कर रहे हैं, क्लिक कर दे रहे हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे के ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर जन्म से ही सिटीजन ऑफ इंडिया पे है तो बर्थ वाला ऑप्शन पर क्लिक रहने देंगे। अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है। चलिए क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। अगर आपके पास पेन कार्ड है तो इस वाले बॉक्स में आएंगे, पेन कार्ड को फिलअप कर देंगे, नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। दूसरे नंबर पे आएंगे, यहाँ पर अगर वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड को फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब हमें एम्प्लॉयमेंट टाइप वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको बताना है एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार के हैं। अगर गवर्नमेंट है तो इस पर क्लिक कर देंगे, अगर प्राइवेट है तो इस पर क्लिक कर देंगे। अगर जो भी होगा इसमें क्या कर देंगे, देख लेंगे। देखने के बाद अपने अनुसार क्या करेंगे, टिक कर देंगे। जैसे कि मेरे केस इसमें से कुछ भी नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, अदर वाला ऑप्शन पर आते हैं और क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से टिक हो जाएगा। अब आपको पूछ रहा है क्या, अब नीचे की तरफ आएंगे, पूछ रहा है क्या कि आपके पेरेंट्स में से कोई गवर्नमेंट में रहते हैं। अगर आपका पेरेंट्स में कोई भी गवर्नमेंट रहता है तो यस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट में नहीं रहता है तो नो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि मेरे केस में कोई नहीं रहता है तो नो वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर दे रहे हैं। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब अगर ग्रेजुएशन किए होंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर 7 से नीचे पढ़े होंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर हाई स्कूल पढ़े होंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर मान लीजिए 8 और 9 के बीच में होंगे इस पर क्लिक करेंगे। अपने अनुसार जो भी होगा क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अगर मान लीजिए हाई स्कूल से ज़्यादा पढ़े होंगे तो नॉन ईसीआर का आपका पासपोर्ट बनेगा। अगर हाई स्कूल से कम पढ़े होंगे तो आपका जो पासपोर्ट बनेगा ईसीआर का बनेगा। अगर हाई स्कूल से ज़्यादा पढ़े वाला ऑप्शन पर टिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आना है, नॉन ईसीआर वाला ऑप्शन पर यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर हाई स्कूल से कम पढ़े हैं तो आपको नॉन ईसीआर वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस पर नो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मेरे केस में एज ज़्यादा है इसलिए नॉन ईसीआर वाला जो दिखाई दे रहा है यस वाला ऑप्शन पर क्लिक दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, विजुअल डिटेल्स वाला ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर कोई पहचान के लिए बताना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, आपको आधार संख्या को फिलअप करना है। तो जो भी आपका आधार संख्या होगा इसमें फिलअप कर देंगे। आधार संख्या को फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, आई एग्री वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यस वाला ऑप्शन, इसी वाला बॉक्स पर आना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। चलिए क्या करते हैं, हम नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, फादर का नेम लिखना है। जो भी फादर का नेम होगा यानी जो भी पिता का नाम होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे और फादर का नेम लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे। अगर मान लीजिए सन नेम होगा तो नीचे वाला ऑप्शन पर आएंगे और इसमें लिख देंगे। लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना और आने के बाद यहाँ पर क्या करना है, मदर नेम को लिखना है। जो भी मदर नेम होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम मदर नेम लिख देंगे ऊपर वाले में, और सर नेम होगा तो नीचे वाला ऑप्शन पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको लीगल गार्जियन का नाम लिखना है। अगर लिखना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे और स्पाउस नेम लिखना है। इस वाले बॉक्स में आएंगे, इस वाले बॉक्स में आएंगे क्या करना है, पति का नाम लिख देना है। अगर मान लीजिए महिला का नाम से बना रहे हैं तो पति का नाम लिखेंगे, अगर पत्नी का नाम से मिला रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, पति का नाम लिख देंगे। ठीक है, अगर सन नेम होगा तो इस वाले बॉक्स में आएंगे, नीचे की तरफ क्या करेंगे, सन नेम को फिलअप कर देंगे। ठीक है, फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्या करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो
जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आपको पूछ रहा है कि इज योर प्रेजेंट एड्रेस ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया से बाहर हुआ होगा तो यस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं हुआ होगा तो नो वाला ऑप्शन पर टिक रहने देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, आने के बाद यहाँ पर आना है और अपने क्या करना है, एड्रेस को फिलअप करना है। तो जो भी आपका एड्रेस होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, एड्रेस को फिलअप कर देंगे। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और एड्रेस को फिलअप कर देते हैं। एड्रेस को फिलअप करने के बाद नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने विलेज, टाउन या फिर सिटी का नाम फिलअप करना है। इस वाले बॉक्स से आएंगे, जो भी आपका विलेज, टाउन, सिटी का नाम होगा अपने अनुसार कर लेंगे। ठीक है, फिलअप करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे क्या करना है, स्टेट का नाम लिखना है। जो भी होगा स्टेट अपना क्या करेंगे, अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका स्टेट नाम होगा अपना स्टेट का क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, इस पर टिक करते हैं। टिक करने के बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब भी क्या करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ, अब हमें नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद अब हमें क्या करना है, पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट करना है। तो नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपका जो भी पुलिस स्टेशन पड़ता होगा अपने क्या करेंगे, पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद अब हमें क्या करना है, पिन कोड को फिलअप करना है। जो भी आपका एरिया का पिन कोड होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे और अपना पिन कोड क्या करेंगे, इसमें फिलअप कर देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, पिन कोड को फिलअप कर देते हैं। पिन कोड को फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद क्या करना है, मोबाइल नंबर को फिलअप करना है। तो इस वाले बॉक्स में आएंगे और मोबाइल नंबर को फिलअप कर देंगे। चलिए क्या करते हैं, मोबाइल नंबर को फिलअप कर देते हैं। मोबाइल नंबर को फिलअप करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद हमें क्या करना है, ईमेल आईडी को फिलअप करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और ईमेल आईडी को फिलअप कर देते हैं। जो भी आपका ईमेल आईडी होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे और ईमेल आईडी को फिलअप कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ बताना है कि परमानेंट एड्रेस इज अवेलेबल। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल होगा तो यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, अगर नहीं होगा तो नो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि मेरे केस में अवेलेबल है, हम यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर से क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद अब आपका पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों आपका सेम है तो यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, अगर अलग होगा तो नो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि मेरा दोनों सेम है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको ऊपर एक ओके करने के लिए आएगा, ओके वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद क्या होगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद फिर से ओके करने के लिए आएगा, फिर से दोबारा क्या करना है, आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए क्या करते हैं, दोबारा से ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिखना है। यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद नेम और एड्रेस को फिलअप करना है कि इमरजेंसी में अगर मान ली कोई कॉन्टैक्ट किया जाए तो यहाँ से क्या हो सके, कॉन्टैक्ट हो सके। तो यहाँ क्या करेंगे, नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद अपना क्या करेंगे, एड्रेस लिख लेंगे जिससे इमरजेंसी में कोई कॉन्टैक्ट कर सके। ठीक है, लिखने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, कोई दूसरा मोबाइल नंबर लिख देंगे जिससे कि इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट किया जा सके। इस वाले बॉक्स में आएंगे, मोबाइल नंबर कोई घर का किसी का भी क्या कर सकते हैं, इसमें लिख देते हैं। ठीक है, लिखने के बाद अगर ईमेल आईडी लिखना चाहते हैं तो ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसके छोड़ देना है। ठीक है, कंप्लीट लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर आते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नो वाला ऑप्शन पर टिक है, इसको क्या करना है, इसको ऐसे ही टिक लगे रहने देना है, इस पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर से दूसरे वाला ऑप्शन पर आना है। दूसरे वाला ऑप्शन पर आने के बाद अब आपको क्या करना है, जो दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वाला ऑप्शन पर आना है और इस पर टिक करना है। तो चलिए क्या करते हैं, जो नीचे की तरफ दूसरा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर टिक कर देते हैं। अभी क्या करेंगे, इस पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पर आना है और यहाँ पे भी क्या करना है, आपको नो वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो नो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ के भी क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। उसके बाद से आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद यस और नो में क्या करना है, आंसर देना है। तो इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पढ़ के भी आंसर दे सकते हैं। अगर आप पढ़कर नहीं आंसर देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, नो नो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए क्या करते हैं, हम इस पर आते हैं और नो नो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। आप भी चाहते हैं तो नो नो ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, जितना भी नो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है नो वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर दे रहे हैं। आप भी क्या करेंगे, जितना भी नो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद से नो नो
वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको सेलेक्ट करने के लिए। नीचे की तरफ आएंगे तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो दिखाई देगा इसी वाला ऑप्शन पर आना और क्लिक करना है। तो चलिए क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर आते हैं और क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या होगा, पासपोर्ट का प्रीव्यू शो कर देगा। अब इसमें आप क्या करना है, आपको नेम मिला लेना, फादर नेम मिला लेना, मदर नेम मिला लेना है, डेट ऑफ बर्थ मिला लेना और क्या करना है, एड्रेस मिला लेना है। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपको लगता है कहीं मिस्टेक है तो इसको एडिट कर लेंगे। अगर आपको लगता है जो भी हमने लिखा है स्पेलिंग भी क्या करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि अगर एक भी स्पेलिंग गलत हुआ तो आपका पासपोर्ट क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन पर आना और यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या करना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा इसमें से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या होगा, बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। आने के बाद इसमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा इसमें से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, हम इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब भी क्या करेंगे, इसमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा इसमें से क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए एक डॉक्यूमेंट का आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हमने क्या किया, पैन कार्ड को सेलेक्ट किया, तो आप भी क्या करेंगे, जो भी होगा अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद ऊपर ओके करने के लिए आएगा, तो ओके वाला ऑप्शन पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए नीचे वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पढ़ के क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर ले सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब भी क्या करेंगे, जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट होगा सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में आधार कार्ड है, तो हम क्या करें, आधार कार्ड वाला ऑप्शन पर आते हैं और आधार कार्ड को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आधार कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, आपको ऊपर फिर से क्या करेगा, ओके करने के लिए आएगा। ओके वाला ऑप्शन पर आएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, ओके वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद प्लेस का नाम लिखना है, यानी जहाँ से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दे रहे हैं उस प्लेस का नाम लिखना है। जहाँ से भी कर रहे हैं आप क्या करेंगे, अपने गाँव या फिर सिटी का नाम क्या करेंगे, शहर का नाम इसमें फिलअप कर देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और सिटी का नाम फिलअप कर देते हैं। अभी क्या करेंगे, अपने सिटी का नाम फिलअप कर देंगे जहां से भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना और आई एग्री वाला जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू देखना है। तो इस वाले ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे कि प्रीव्यू देख लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आप प्रीव्यू में जितना भी फॉर्म को फिलअप किए होंगे सारा यहाँ पर शो कर देगा। आपको क्या करना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस जो भी होगा पूरा अच्छे तरीके से मिला लेंगे, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरा सब सही है तो स्क्रॉल करते ऊपर की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो नीचे का ऑप्शन दिया है प्रिंट वाला ऑप्शन, इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करके क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट नहीं करना है तो क्लोज वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, फाइनल सबमिट करना है। तो यहाँ पर आएंगे, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। आपका फाइनल क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद अब हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, इसी वाला ऑप्शन पर आना और इस पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेटिंग लेगा और इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, इस वाले बॉक्स पर आना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्या करते हैं, इस पर टिक कर देते हैं। जैसे इस पर टिक कर देंगे, टिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, जहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी वाला ऑप्शन पर आना और क्लिक करना है। चलिए क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ जाने के बाद अब आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा लोकेशन, इसी वाला ऑप्शन पर आना और क्लिक करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाला ऑप्शन पर आता है और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो भी आपका पास पड़ता होगा, जो भी पासपोर्ट ऑफिस आपका पास पड़ता होगा उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए क्या करते हैं, इसमें से हम पासपोर्ट ऑफिस को सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, अपने पासपोर्ट ऑफिस को सेलेक्ट कर लेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और क्या करना है आपको यहाँ पर कैप्चा को फिलअप करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। कैप्चा को फिलअप करने के बाद नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। चलिए क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको एक डेट मिल जाएगा। अगर इस डेट को पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आगे ये डेट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा डेट लेना है तो यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये पूरा डेट क्या हो गया, फुल हो गया, इसमें आपको डेट नहीं मिल सकता है। जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है इसमें से कोई एक डेट को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें से कोई एक डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है इसमें से कोई एक डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बगल में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पे एंड बुक अपॉइंटमेंट, इसी वाला ऑप्शन पर आना और इस पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे अब आपको ओके करने के लिए आएगा, इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ओके वाला ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब जिसके भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं इसमें से पेमेंट कर सकते हैं। जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे यूपीआई से करना है इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है और मुझे क्या करना है, क्यूआर से कोड करना है। तो क्यूआर वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्यूआर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्यूआर कोड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्यूआर कोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद पेमेंट कर देना है। तो चलिए क्या करते हैं, स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। जैसे पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा आपको वेटिंग करना है। वेट करने के बाद क्या होगा, जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा अब आपको क्या करना है, ओके वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्या करते हैं, ओके वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ इस वाले ऑप्शन पर आ रहे हैं और इस पर क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद ये अपने आप क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, देखिए वेट करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद अब आपको यहाँ पे देखिए ऊपर दिखाई देगा आपका अपॉइंटमेंट क्या करेगा, यहाँ पर नंबर दिखाई देगा, रेफरेंस नंबर दिखाई देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे, जाने के बाद नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर पेमेंट सक्सेस होने के बाद यहाँ पर आएगा प्रिंट करने के लिए, 30 वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। चलिए क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। फिर से स्क्रॉल करते ऊपर की तरफ जाना है। जाने के बाद अगर एसएमएस के माध्यम से करना चाहते हैं तो इस पर टिक कर सकते हैं। अगर प्रिंट करना चाहते हैं इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए इस पर हम क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। प्रिंट करना है तो इस वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ओके वाला ऑप्शन पर आएगा। ओके करने के लिए ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपका क्या होगा, अपॉइंटमेंट लेटर इस तरह से आ जाएगा। ये होता है अपॉइंटमेंट लेटर। यही आपको क्या करना है, प्रिंट करके साथ लेकर जाना है। जिस दिन डेट होगा आपको क्या करना है, इसको साथ लेकर जाना है। और इसके साथ साथ जो भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगवाए हैं, जैसे कि मान लीजिए पैन कार्ड हो गया, चाहे आधार कार्ड हो गया, उसको भी साथ लेकर जाना है। और भी क्या करना है, ओरिजिनल लेकर जाना है। ठीक है, इस तरह से क्या किया जाता है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जाता है। अब आपका पासपोर्ट क्या पूरी तरीके से सबमिट हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें।